लेकिन एक फायर ब्रांड सांसद होना और फिर एक मुख्यमंत्री, कांटों का ताज कहते हैं ना सत्ता को। 5 साल के बाद मैं आपको डराने के लिए अगला सवाल पूछ रही हूँ सर। हम लोग पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, उसमें जो आंकड़े हैं उसके नजरिए से बात करते हैं। कोई सीएम दोबारा लगातार सत्ता में नहीं आया है। मैं इसीलिए तो आया हूँ कि मैं दोबारा बीजेपी को सत्ता में यूपी में लेके आऊंगा। इतिहास रचेंगे। इतिहास रचने के लिए ही हम लोग बने हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसी इतिहास को रचने के लिए हम लोग चुनावी मैदान में आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव इस पर हुंकार भर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आप करते हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी रैलियों में इतनी भीड़ आ रही है, रात रात में जग के लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि विपक्ष कमजोर नहीं दिखना। मुझे तो इसी बात का भय है कि विपक्ष है भी कि नहीं है, क्योंकि जनता के संकट किसी को परेशान नहीं करती है, किसी को अरेस्ट नहीं करती है। हाँ, प्रदेश के अंदर कोई दंगा कराने का प्रयास करेगा, प्रदेश के अंदर कोई अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, किसी गरीब का, किसी व्यापारी का, किसी कमजोर की संपत्ति पे जबरन कब्जा करेगा, किसी बहन बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, तो स्वाभाविक रूप से सरकार और कानून को उस समय अपना कार्य करना ही है। लेकिन सामान्यतः लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, ये लोकतंत्र की शान है। लोकतंत्र की उस पर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए कोई व्यक्ति कर रहा है तो कौन कर रहा है? आप कह रहे थे कि पता नहीं विपक्ष है या नहीं है, ये आपको चिंता सता रही थी। कौन है मुकाबले में? आपको मुख्य मुकाबला किससे दिखता है सर? देखिए, अगर आप जो तीनों प्रतिद्वंदी आपके हैं उन पर एक एक टिप्पणी हो जाए। देखिए, मैं टिप्पणी किसी पे नहीं मुख्य मुकाबला मैं किसी पे टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा। हर राजनीतिक दल को अपने एजेंडे के तहत चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। एक दूसरा, 2014, 2017, 2019 के चुनाव आप सबके सामने हैं। 2014 में समाजवादी पार्टी सत्ताधारी दल था, बड़े दमखम के साथ चुनावी मैदान में आए थे, बुरी तरह हारे थे। 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी चुनाव मैदान में आई थी बीजेपी के खिलाफ, जनता ने बुरी तरह उनको यहां से ठुकराया था। 2019 में बुआ और बबुआ की जोड़ी बनी थी, जनता ने उनको भी पूरी तरह ठुकराया था। सबसे बड़ी बात यह है कि 19 का चुनाव, जो सबसे बड़ा गठबंधन राजनीतिक विश्लेषक मानते थे, उस चुनाव में जो चीज देखने को मिली थी, जो लोग कहते थे कि बीजेपी नंबर 2 की लड़ाई लड़ पाएगी और बीजेपी की सीटें 15 से 20 तक रहेंगी, वही बीजेपी 64 सीट पर चुनाव जीती। 80 में से 64 सीट बीजेपी जीती। सेकंड पर कोई नहीं था, एक यानी आधी से भी कम सीटें, यानी हम 64 सीट जीत रहे हैं। नंबर 2 पर जो पार्टी आई वो बहुजन समाजवादी पार्टी, वो 10 सीट जीती। और नंबर 3 पर पोल किया था समाजवादी पार्टी ने, जिसको लोग ये मानते थे कि ये नंबर 1 की लड़ाई लड़ेगी, वो नंबर 3 पर पहुंच गई थी। और मुझे भय है कि कहीं समाजवादी पार्टी अपने कृत्यों से नंबर 4 पर न चली जाए।